राधा रानी आपकी अगर रक्षा कर रही हो तो आपके घर से, आपके परिवार से एक सुई, एक घास का तिनका भी नहीं गायब हो सकता। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम उमेश सिंह है। आपके सामने मैं एक प्रसंग लेके आया। ये प्रसंग उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का है, जहां पे रजनीश, रेखा एक दंपत्ति रहा करते, अपना जीवन यापन कर रहे थे। राधा रानी के बहुत भक्त थे, बड़े भक्त थे। राधा रानी की सेवा में लगे रहते। उनको बच्चा नहीं था। विवाह के 10 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। राधा रानी की शरण में जाते रहे, बरसाने जाते रहे, बार बार जाते रहे। और राधा रानी से रेखा बार बार यही कहती, हे किशोरी जी, आप सब कुछ जानती हैं। आपको ये भी पता है कि मैं आपसे क्या विनती कर रही हूं। आपके पास कौन सा अनुरोध लेके आती, कौन सी प्रार्थना मेरी है जो आपके पास आती। ऐसे पूजा पाठ करते करते दिन बदलता गया। वो समय आ गया, वो दिन आया जब इस दंपत्ति को एक नन्हा सा बेटा जन्मा। बेटे का नाम इस दंपत्ति ने कान्हा रखा। प्रभु के प्रेम में इन्होंने बच्चे का नाम कान्हा। ठाकुर जी की तरह इन्हें वस्त्र भी पहनाते और बच्चा भी कान्हा का पोशाक लेके बहुत खुश रहता। ये सिलसिला चलता रहा। कान्हा 3 साल का। अब दंपत्ति को अपने किसी रिश्तेदार के यहां मध्य प्रदेश रतलाम जाना। वहां जाने के लिए इन्होंने ट्रेन से यात्रा, अपनी टिकट बुक की और समय आया, वो तिथि आ गई जिस दिन इनको जाना था। तैयार हुए दंपत्ति और कान्हा को लेके चले। धीरे धीरे 1 आध घंटे के सफर के बाद एक समय आया कि एक स्टेशन, बड़ा स्टेशन जंक्शन, जहां पे पानी लेने के लिए उतर गए। रेखा अपना सामान देख रही है, कान्हा चंचल ट्रेन में खेल रहा था। खेलते खेलते कान्हा ट्रेन से प्लेटफॉर्म पे उतर। जब प्लेटफॉर्म पे उतर गया, कान्हा वहां भी खेलने लगा। अब थोड़ी देर बाद, कुछ ही मिनटों बाद, ट्रेन की स्टेशन की विसल बजी। जब सीटी बजती है तो सारे यात्री ट्रेन में घुस गए। रजनीश भी घुस गया। जैसे ट्रेन वहां से चली, रजनीश पूछता है, कान्हा कहाँ? रेखा इधर उधर देखती है, कान्हा कहीं है ही नहीं। अब ये दोनों दंपत्ति पूरे ट्रेन के डिब्बे में ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलता कान्हा। कान्हा के लिए बहुत रुदन करते हैं, बहुत विलाप करते हैं, दोनों चीखने लगते। अब कुछ कर नहीं सकते। सीआरपीएफ के लोगों से सूचना पहुंचाई जाती है कि एक बच्चा खो गया। ऐसे पोशाक में अब रेखा राधा रानी के ध्यान करती है, किशोरी जी, राधे राधे, ये बच्चा आपकी ही देन है। अब इसकी जिम्मेदारी आपके पास है। मैं कुछ नहीं जानती, आप इस बच्चे को मेरे पास अपने लेके आओगे।
मुझसे कुछ नहीं होता। अगर 10 साल बाद आपने ही मेरे गोद में कान्हा को डाला है तो मेरा कान्हा मुझसे दूर नहीं होगा। ट्रेन लगभग 100 किलोमीटर के आसपास जा चुकी थी। तब बच्चा वहीं रो रहा है, बिलख रहा है। तो एक वृद्ध महिला सफेद कपड़े में, चमकदार कपड़े में, लेकिन वृद्ध महिला, मुख पे तेज, बच्चे के पास आती। रो मत बेटा, मैं आपके मम्मी पापा के पास, आपके माता पिता के पास मैं आपको पहुंचा दूंगा। आश्चर्य की बात है कि बच्चा इतना सुनते ही शांत भी हो जाता। आसपास के लोग देख रहे, लेकिन किसी को कैसे पता कि ये वृद्ध महिला कौन है, या ये इसके माता पिता को जानती है या नहीं। लगभग 100 किलोमीटर के बाद ट्रेन एक स्टेशन पे रुकती है। वृद्ध महिला बच्चे को लेके कंपार्टमेंट में आ जाते, डिब्बे में आ जाते। कान्हा को देखते ही रेखा लिपट के रोने लगती। उसको ये एहसास नहीं, उसको ये आभास नहीं कि बच्चा आया कहां से, कैसे आया। दोनों, रजनीश और रेखा, बच्चे को लेके रुदन करने लगते, रोने लगते। किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। आसपास के जो लोग पैसेंजर बैठे थे, जो सवारी बैठी हुई थी, सब वृद्ध महिला को गौर से देख रहे कि इतना संघर्ष के बाद कैसे ये बूढ़ी मां बच्चे को यहां लेके आ गई। थोड़ी देर बाद बूढ़ी मां वहां से उतर गई। अब रेखा जैसे व्यवस्थित होती है तो कहती है कि कौन लेके आया था। सारे लोग कहने लगे कि एक बूढ़ी मां, ऐसे ऐसे उनका चेहरा था, वही लेके आई थी। तभी स्टेशन पे बोर्डिंग पे एक राधा रानी का चित्र दिखता है रेखा को, और जैसे वर्णन कर रहे थे ये यात्री, सेम वैसे ही था। रेखा फिर हाथ जोड़ के राधा रानी का धन्यवाद करती। आपने कान्हा को मेरे पास सही सलामत पहुंचाया, आपका बहुत बहुत आभार। जब बच्चा आपका ही है, बच्चा आपकी ही देन है, कान्हा आपकी ही देन है, तो कान्हा जाएगा कहां। उसी दिन से जो पूजा पाठ तो करते ही थे, लेकिन विश्वास और अटूट हो गया। वापस जैसे ये लोग अपने रिश्तेदार के यहां पहुंचे, ये घटना पूरे गांव में फैल गई। पूरे गांव वालों ने राधा रानी का जय जयकार किया। पूरा गांव राधा रानी के लिए झूमने लगा। राधा रानी ठाकुर जी की प्रशंसा करने लगा। उनके ऊपर विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक प्रसंग के कारण पूरे दोनों गांव में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो राधा रानी और ठाकुर जी की चर्चा ना करे, या उनकी पूजा ना करे, उनकी याचना ना करे। पूरा गांव राधामयी हो गया। जय श्री कृष्ण।